वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल का ब्रीफ एक डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने एस ब्लॉक में कितने मेटल्स होते हैं, कितने नॉन मेटल्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, इन सब के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, जैसे मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो एस ब्लॉक में हमारे पास टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एक अकेला ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा ब्लॉक है जो 1 to 7 पीरियड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अकेला ब्लॉक ऐसा होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिए। आज पहले हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया था, आज हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पी ब्लॉक से। ठीक है, एस के बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक तो इसके ये अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका पीरियड नंबर 2 to 7। ध्यान से समझिएगा बच्चों, 2 to 7 फर्स्ट पीरियड में एस ब्लॉक होते हैं, ओनली एस ब्लॉक। कई बार यहां से ना ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, है ना। आईआईटीज वगैरह में इतने मतलब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कौन सा होता है, एस ब्लॉक होता है। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे। तो फर्स्ट पीरियड में ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। बाकी के सारे जो पीरियड हैं जैसे सेकंड और थर्ड पीरियड जो है उसमें एस एंड पी ब्लॉक दोनों होते हैं। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाता हूं इस चीज को। तो पी ब्लॉक हमारा हुआ पीरियड नंबर 2 to 7 के अंदर। देखिएगा एस ब्लॉक, अरे हमारे पीरियड नंबर अगर 1 के बारे में बात करूं ना फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड में ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे फर्स्ट पीरियड के अंदर। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में एस एंड पी ब्लॉक के पीरियड मिलते हैं आपको। एस एंड पी ब्लॉक दोनों के ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे सेकंड पीरियड के अंदर। और थर्ड पीरियड में भी एस एंड पी ब्लॉक के दोनों के एलिमेंट मिलते हैं। 4-5 पीरियड के अंदर एस ब्लॉक भी होता है, पी ब्लॉक भी होता है और डी ब्लॉक भी होता है। ठीक है, इनके एलिमेंट्स मिलेंगे। 6-7 पीरियड ऐसे पीरियड्स हैं जिनमें एस, पी, डी एंड एफ चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जो ज्यादातर बनता है वो यहीं से बनेगा कि फर्स्ट पीरियड में मतलब एक अकेला ऐसा ब्लॉक कौन सा है जो अकेले पीरियड में मिलता है, तो वो आपका होगा एस ब्लॉक। ठीक है, जो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के ही एलिमेंट्स मिलते हैं। तो हमारे पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हुए, पी ब्लॉक में पीरियड नंबर हुआ पीरियड नंबर 2 to 7 पीरियड में पी ब्लॉक हमारा मिलता है। देन अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर की, तो फिर हमारा जो पी ब्लॉक है वो 13 to 18 ग्रुप में मिलता है। टोटल पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 पीरियड होते हैं, 18 पीरियड होते हैं, और हमारा पी ब्लॉक जो है वो 13 to 18 पीरियड के अंदर मिलता है। एंड इसी 13 to 18 को हम थर्ड ए टू 4 हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं, थर्ड ए टू 0 ग्रुप भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं अब डिसाइड कर सकते हैं खुद ही, 2 to 7 मतलब ये दूसरे से 7वें पीरियड के अंदर होगा। ठीक है, और 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 into 6 36 हो जाते हैं। 6 into 6 समझ गए, तो 36 हो जाते हैं। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन जो है, मतलब लेटेस्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो ये कहा गया है कि वहाँ पे 30 एलिमेंट्स ही होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। 30 एलिमेंट्स ही टोटल पीरियोडिक टेबल में होते हैं, क्योंकि 7 पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है 7 पीरियड को।
तो यहाँ के पी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो मिसिंग है अभी तक, मतलब उनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 to 6 ही ऑप्शन राइट रहेगा। तो ये हमारा हुआ पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल 36 होते हैं। अब मैं अलग अलग ब्लॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप को हम बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप भी बोला जाता है इसको, या फिर इसे बोरोन फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, बोरोन फैमिली। तो इस 13 ग्रुप में होते हैं हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, ये हमारे पास टोटल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये वाले सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इस ग्रुप में हमारे पास इसे बोरोन फैमिली बोला जाता है। एंड इस बोरोन का एटॉमिक नंबर आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बोला था कि मैं पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद करने की मैंने ट्रिक आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, इससे एक प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद करने की आपको ट्रिक बताई थी। तो उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद हो जाएं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताऊं कि यहाँ पे ऐड किया जाता है 5 होता है। 5 के बाद आपको ऐड करना है 8, तो आपके पास आ जाएगा 13। 13 में आपको ऐड करना है 18, तो आपके पास आ जाएगा 31। 31 में फिर से आपको ऐड करना है 18, तो आ जाएगा 49। 49 में आपको ऐड करना था 32। 32 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 81। 81 में फिर से आप 32 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 113। तो टोटल हो गए अपने पास। ये अपने पास एटॉमिक नंबर लर्न करने की एक ट्रिक थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। तो ये अपने पास हो जाते हैं बोरोन फैमिली के कुछ मेंबर्स। ठीक है, बोरोन फैमिली के कुछ एलिमेंट्स, जिसमें से बोरोन एक नॉन मेटल है। बात को ध्यान रखना बच्चों, बोरोन एक नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल, बाकी सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, बाकी सब क्या हैं, आपके मेटल्स हैं, क्योंकि हमारे पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल सभी मिलते हैं हमें। तो फिर बात करते हैं 14 ग्रुप की। 14 ग्रुप जिसे बोला जाता है बच्चों 4th ए। ठीक है, इसे 4th ए भी बोला जाता है, जिसका नाम होता है आपके कार्बन फैमिली। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। तो यहाँ पे होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड और फ्लेरवियम। ठीक है, फ्लेरवियम। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एलिमेंट हो गए टोटल 6। एटॉमिक नंबर अगर बात करूँ वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर आपको 13 ग्रुप का एटॉमिक नंबर याद है तो फिर एक एक इंक्रीज कर दीजिए। 6 हो जाएगा, उसका 14 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा, और इसका 82 हो जाएगा, और इसका 1114 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, जो हमारे कार्बन फैमिली के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 15th ग्रुप की। तो 15th ग्रुप को हम बोलते हैं 5th ए। ठीक है, 5th ए भी होता है ये। इसे बोला जाता है बच्चों निकोजन। क्या बोला जाता है इसे, निकोजन। अब इसे निकोजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि निको फर्टिलाइजर जो होते हैं उनके अंदर ये सारे एलिमेंट हमारे पाए जाते हैं। निको फर्टिलाइजर उर्वरक जो होते हैं, उर्वरकों में ये हमारे खाद जिसे बोलते हैं, उर्वरकों में हमारे जो 15 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो मिलते हैं। फर्टिलाइजर के अंदर 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे होगा आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ और मैस्कोनियम। ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होगा, फिर 15, इसका 33, इसका 51, इसका 83 और इसका 115। ये हमारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं वो मेटलॉइड हैं। वो क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, और ये हमारे पास जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और ये जो दोनों हैं वो हमारे पास मेटल्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं 16th ग्रुप की। 16th ग्रुप 6A ग्रुप की बात कर लेते हैं। इस फैमिली को नाम होता है हमारे पास चैल्कोजन फैमिली।
क्या बोला जाता है इसे? चैलकोजन फैमिली बोला जाता है इसे। क्यों बोला जाता है चैलकोजन? मतलब और फॉर्मेशन करने की, और जितने भी होते हैं और, ठीक है, हमारे एस्क जो होते हैं वो इसी जो फैमिली के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन मेंबर्स से बने होते हैं, ठीक है। जैसे लेड ऑक्साइड हैं, ठीक है, लेड सल्फाइड हैं, ये सब जो हैं वो जो हमारे मतलब जितने भी टाइप के और होते हैं वो मेनली इसी ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। तो और फॉर्मेशन की वजह से इनका नाम जो है वो क्या होता है? चैलकोजन बोला जाता है इनको। तो इस फैमिली में होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, इनको चैलकोजेंस बोला जाता है इस फैमिली को। यहाँ पे हमारे पास होते हैं 8, इसका हो जाएगा 16 सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है, और सेलेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 34 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग टेलुरियम का 52 हो जाएगा, पोलोनियम का 84 हो जाएगा, और लिवरमोरियम जो है उसका 116 हो जाएगा। लिवरमोरियम का जो है वो 116 हो जाएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। इसमें हमारे पास ये 3 जो हैं वो होते हैं मेनली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इनके अंदर होते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और ये जो होता है वो मेटलॉइड होता है, ध्यान रखना बच्चों, मेटलॉइड, और ये दोनों जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं मेटल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हुआ ये हमारा 16 ग्रुप, ठीक है। मैं अगर इनकी आपको ट्रिक बताना चाहूँ तो ये आप अलग अलग लोग अलग अलग याद रखते हैं, जैसे नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़े, ठीक है, और ऐसे ही उससे टीपो। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग इसकी ट्रिक याद रखते हैं, आप कुछ भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है 17th ग्रुप, जिसे बोला जाता है 7th ए ग्रुप, और इस फैमिली को बोलते हैं हैलोजन्स। हैलो का मतलब होता है बच्चों सोल्ट, और जो सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनको हैलोजन्स बोला जाता है। जैसे NaCl, तो Cl जो है वो इसी फैमिली का सदस्य होता है, इसी फैमिली का मेंबर होता है, और इस फैमिली में होते हैं आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेलरसाइन, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो अब इनके एटॉमिक नंबर अगर बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 17, इसका 35, इसका 53, इसका 85, ठीक है, आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर, और इसका 85, इसका 1117। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये जो अपना एस्टाटीन है वो नॉन मेटेलिक मेटलॉइड होता है, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर इसमें जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर मिलते हैं, और बाकी जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये वाले एलिमेंट जो हैं वो नॉन मेटल्स, और ये एक जो है वो मेटल्स होता है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट यहाँ पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। देखिएगा एस ब्लॉक में ऑलमोस्ट सारे मेटल्स थे, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको? हाइड्रोजन को छोड़कर, वो हमारी नॉन मेटल थी, बाकी सारे मेटल थे। उसके बाद डी ब्लॉक में टोटल सारे मेटल्स होंगे, एंड पी ब्लॉक में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आए हमारे पास नॉन मेटल क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। यहाँ पे 2 नॉन मेटल थी, फिर 3 नॉन मेटल, फिर 4 नॉन मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात और दिख रही होगी कि जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। वैसे वैसे मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं आपके पास? इंक्रीज हो रहे हैं। ये नो मेटल्स थे, फिर लास्ट में मेटल्स आ जाएगी, ये नो मेटल्स थे, फिर मेटल्स आ जाएंगी, फिर नो मेटल्स से मेटल्स आ जाएंगी। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर हमारे पास मेटलिक कैरेक्टर जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 17th ग्रुप तक के एलिमेंट्स के बारे में बात। अब लास्ट हमारा बचता है 18th ग्रुप, आइए उसको और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो होता है 18th ग्रुप, जिसे बोला जाता है जीरो ग्रुप। ये होता है हमारे पास जीरो ग्रुप। इनको बोला जाता है जीरो ग्रुप को इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, ठीक है, या फिर इनको बोला जाता है आइडियल गैस,
पहले इनको जरूर इनर्ट गैस बोला जाता था, क्योंकि ये जो मैं अपने पास गैसेज जो होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होती हैं, इस वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन जिनोन और क्रिप्टोन के कुछ कंपाउंड्स हमें मिले हैं, इसका मतलब वो इनर्ट नहीं है, तो हमने इनको इनर्ट कहना छोड़ दिया है आजकल हम इन्हें क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं। नोबल या आइडियल, आइडियल का मतलब होता है किसी का आइडियल रोल, मतलब कोई न कोई किसी का आइडियल होना। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, उन सब की आइडियल हमारी ये आइडियल गैसेस होती हैं। क्यों होती हैं, क्या इनमें खास बात है, तो ये जो आइडियल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होना स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये गैसेस जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, वो स्टेबल होती है, इनका ऑक्टेट, मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने को बोलते हैं ऑक्टेट, तो इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। इस वजह से बाकी की जो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं वो सारे ये चाहते हैं कि हम इनके जैसा बन जाएं, हम भी स्टेबल हो जाएं। तो कोई किसी के जैसा बनना चाहता है, मतलब वो उसका आइडियल है, तो इसीलिए इन गैसेस का क्या बोला जाता है, आइडियल गैसेस बोला जाता है। अब सुनिएगा बच्चों, इस गैसेस में हमारे पास होते हैं नियोन। मैंने हीलियम को कंसीडर नहीं किया है, आप लोगों को पता है हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ना कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसे यहां पे रखा भी जाता है पी ब्लॉक के साथ, क्योंकि उसका भी आउटर शेल जो है वो कंप्लीट होता है। देखिएगा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि फर्स्ट जो शेल होता है उसके मतलब फर्स्ट शेल में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे सेकंड शेल में एंटर करेगा, ठीक है। ये बात आप पहले से अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि हीलियम का फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने थे वो कंप्लीट हो चुका था, और बाकी की इनर्ट गैसेज थी जिनके आउटर शेल में, मतलब उनके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने थे, वो भी कंप्लीट हो चुके थे। तो इस वजह से हमने देखा कि हीलियम जो है वो बिहेव कर रहा है हमारे नोबल गैसेज जैसा। तो हमने उसे रख कहां दिया, उसे हमने रख दिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, इनर्ट गैसेस एलिमेंट के साथ। लेकिन वो है किस ब्लॉक का, वो एस ब्लॉक का है। तो चलिए, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, और लास्ट होती है आपकी यूयूओ। ये एक मतलब इसका एलिमेंट होता है 1118, इसका एटॉमिक नंबर होता है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी बताऊंगा कि हम मोर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के नेमिंग कैसे करते हैं, आईपीसी नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दिया ना 1118, ठीक है, 118 इसको नाम दिया ना, 118 को यूयूओ बोलते हैं हम। ये कैसे आया है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नियोन का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे 10 होता है, आर्गन का 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86, ठीक है। आप जरूर ध्यान रखें बच्चों, आप जरूर ध्यान रखें, इन इनर्ट गैसेज के एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनर्ट गैसेज के एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो याद जरूर रखें, क्योंकि उससे पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद रख पाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे एटॉमिक नंबर के साथ हमारी इनर्ट गैसेज हो गई। तो ये हो गया हमारा टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात हो गई। देन हम लोग एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारा पीरियोडिक टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के बाद आता है हमारा डी ब्लॉक। देखिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच में एग्जिस्ट करता है उसे बोलते हैं डी ब्लॉक। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है उन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वो एस ब्लॉक को और वो पी ब्लॉक को दोनों को जोड़ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार के लिए यहाँ पे ये बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो चलिए और आगे बात करते हैं, हम डी ब्लॉक के बारे में और बात कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं ग्रुप नंबर आपके 3rd बी,
से लेकर सेकंड बी तक, ठीक है, थर्ड बी टू सेकंड बी तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, या फिर इनको बोला जाता है थर्ड टू 12 ग्रुप तक होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं बात करूं पीरियड नंबर की, तो पीरियड नंबर ये होते हैं 4 to 7 पीरियड नंबर के अंदर, 4th में, 5th में, 6th में और 7th में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे डी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो 40 एलिमेंट होते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। डी ब्लॉक में अकेली मेटल्स होते हैं, ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें ओनली मेटल्स होती हैं, तो फिर वो हमारी डी ब्लॉक मेटल्स होती हैं, एंड जो एफ ब्लॉक मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एफ मेटल्स होते हैं, और जो एफ ब्लॉक है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होते हैं। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात हो गई, इसका डीपली और पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो बातें और सुन लीजिए इसके बारे में, कि जो हमारे कॉपर AgAu जो होती हैं, इन्हें कोइनेज मेटल बोला जाता है। कोइनेज मेटल्स क्योंकि इनसे कोइंस बनते हैं, कोइनेज मेटल्स बोला जाता है इनको, इनसे क्या बनती हैं, इनसे कोइंस बनते हैं, कॉपर के, ठीक है, चांदी के, सोने के, इनके कोइंस बना लेते हैं, इसलिए इन्हें कोइनेज मेटल्स भी बोला जाता है। हमारे जो जिंक, कैडमियम, Hg जो होती हैं, या फिर इसके साथ साथ UuB, इन्हें हम वोलेटाइल मेटल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इन्हें? वोलेटाइल मेटल, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, इस वजह से इनको वोलेटाइल मेटल्स भी बोला जाता है। तो ये हमारे डी ब्लॉक के बारे में बातें हो गई, ज़्यादातर खास बातें यहाँ पे डी ब्लॉक के बारे में। एंड इसी में हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जो हमारा एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है आपके ग्रुप नंबर थर्ड बी में। तो एफ ब्लॉक ओनली मिलता है आपको थर्ड बी के अंदर मिलता है, एंड पीरियड नंबर एफ ब्लॉक का होता है वो होता है 6 to 7, ठीक है। आप जब ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट जो बना होता है वो खुला होना चाहिए, तो आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पीरियोडिक टेबल को जरूर अपने सामने रखें और फिर इन चीजों को स्टडी करें, ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर सी लगेंगे। तो ग्रुप नंबर होता है थर्ड बी, मतलब एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस ग्रुप में होते हैं? थर्ड बी में होते हैं। और पीरियड नंबर कौन से में होते हैं? 6 to 7 में होते हैं। तो यहां पे जो 6th में होते हैं, 6th पीरियड में जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है लेंथेनोइड। ध्यान रखना बच्चों, इन्हें क्या बोला जाता है? लेंथेनोइड्स बोला जाता है। ये लेंथेनम एलिमेंट के बाद में आते हैं, तो ये लेंथेनम एलिमेंट के बाद में होते हैं। और लेंथेनम एलिमेंट जो होता है वो होता है लेंथेनम, वो होता है 57 पे। इसका मतलब 57 के बाद में आने वाले 14 एलिमेंट, कहां से कहां तक? 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट, ये जो 14 एलिमेंट हमारे पास हैं, ये 14 एलिमेंट हमारे लेंथेनोइड्स कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? लेंथेनोइड्स कहलाते हैं। और 7th जो पीरियड है, 7th पीरियड में होते हैं आपके एक्टिनोइड्स। ये एक्टिनम के बाद आते हैं। एक्टिनम मतलब 89 जो एलिमेंट है जिसका नाम होता है एक्टिनम। एक्टिनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट जो है, कहां से कहां तक? 90 से 103 तक के एलिमेंट जो है, 14 एलिमेंट, उन्हें एक्टिनोइड्स बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? उन्हें एक्टिनोइड्स बोला जाता है। तो टोटल एफ ब्लॉक में हमारे पास एलिमेंट हो गए 28। 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स को लेंथेनोइड्स कहते हैं, और 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स को एक्टिनोइड्स कहते हैं। तो एफ ब्लॉक में एंड इन ये सारे के सारे होते हैं आपके पास मेटल्स, ये बात भी ध्यान रखना। तो हमारे पास एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में टोटल क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। यहां से ये कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक हो गए। इसके साथ हमने पीरियोडिक टेबल का एक छोटा मोटा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कहां होता है, पी ब्लॉक कहां होता है, डी ब्लॉक कहां होता है और एफ ब्लॉक कहां होता है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, उन सब के बारे में हमने यहां पे स्टडी कर ली है।
कुछ और इन्फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल गैसेज एटम जो हैं, टोटल गैस हमारी पीरियोडिक टेबल में होती है बच्चों 11 गैसेज होती है। कौन कौन सी? एक होती है हाइड्रोजन, उसके बाद होती है नाइट्रोजन, उसके बाद होती है ऑक्सीजन, एक होती है फ्लोरीन, एक होती है क्लोरीन, और प्लस 6 इनर्ट गैसेज होती हैं। इनर्ट गैसेज होती हैं कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। टोटल 6 इनर्ट गैसेज होती हैं। तो ये हमारे पास 11 जो एलिमेंट हैं वो होते हैं कौन से? वो एलिमेंट होते हैं गैसेज एलिमेंट्स। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट जो होते हैं वो लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन जाता है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम, यूयूबी और Hg, ठीक है, एंड ब्रोमीन, ये टोटल एलिमेंट जो हैं वो होते हैं गैस लिक्विड एलिमेंट। और इन एलिमेंट को मैंने 5+6 एलिमेंट क्यों 5+1 एलिमेंट क्यों बोला है? क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट होते हैं ये मेटल्स होते हैं और एक जो होती है वो नॉन मेटल होती है, इसीलिए मैंने इन्हें 5+1 = 6 एलिमेंट बोला है। तो टोटल लिक्विड एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? टोटल लिक्विड एलिमेंट हो गए 6, और जिसमें से 5 मेटल्स होती है और एक नॉन मेटल्स होती हैं। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एट रूम टेम्परेचर कौन लिक्विड होती है, बच्चों ध्यान रखना, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? इन्हें लिक्विड मेटल्स बोला। ये जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर कौन कौन सी मेटल्स होती हैं? तो हमारे पास 2 मेटल होते हैं जो लिक्विड होती है, Hg एंड ब्रोमीन। तो 2 मेटल्स ऐसी हैं जो क्या होती हैं आपके पास? जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। तो ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एट रूम टेम्परेचर लिक्विड मेटल्स कौन सी होती हैं, लिक्विड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो वो 2 ही होते हैं, Hg और ब्रोमीन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होते, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, इस वजह से इनका क्या होता है? इन्हें हम लिक्विड मेटल्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कुछ लिक्विड एलिमेंट्स के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स के बारे में, एक बार और अच्छे से बात कर लेते हैं कौन कौन से मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हमारे पास मेटलॉइड होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये हमारे पास मेटलॉइड होते हैं, ये प्योरली मेटलॉइड कैरेक्टर रखते हैं, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल की इक्वल से कैरेक्टर रखते हैं। लेकिन आपके पास जो बोरोन है, पोलोनियम है और एस्टेटिन जो है ये भी मेटलॉइड होते हैं, लेकिन बोरोन जो है वो मेनली जो होता है वो मेटलिक कैरेक्टर रखता है बच्चों, ठीक है, मेनली मेटलिक कैरेक्टर रखता है। और जो पोलोनियम और एस्टेटिन जो होते हैं वो मेनली नॉन मेटलिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये भी क्या होते हैं हमारे, देखो यहाँ पे काफी ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर होते हैं, थोड़े बहुत नॉन मेटलिक कैरेक्टर होते हैं, यहाँ ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर होते हैं, थोड़े बहुत मेटलिक कैरेक्टर होते हैं। हाँ, हालांकि हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड की डेफिनेशन क्या है? जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। तो प्योरली जो मेटलॉइड है वो तो ये 5 ही हैं, लेकिन 3 और हम ऐड कर लेते हैं। इनके अंदर जो बोरोन जो है वो मेनली मेटल्स होता है, और जो पोलोनियम और जो एस्टेटिन है वो मेनली नॉन मेटल होते हैं। तो ये हमारे पास छोटा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन हो गया हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट होते हैं, क्या कुछ होता है। तो ये सारा कुछ उसके बारे में बात कर